नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई आज आप लोगों को अपने डेयरी फार्म की विजिट करवाते हैं। डेयरी फार्म अपना शुरुआती फेज में है, छोटा डेयरी फार्म है, कम लागत के साथ बनाया गया है। हमारा पर्पज़ यही था कि कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा अपना पर्पज़ सोल्व हो। तो अभी अपने फार्म की जो कैपेसिटी है वो 10 बड़े पशुओं की और 10 छोटे पशुओं की है। ये पूरा होने के बाद में ही अगला नया सेट तैयार किया जाएगा। तो अब तक हमने क्या बनाया है, उसमें क्या क्या गलती की, क्या क्या आप लोगों को बनाते वक्त सुधार करना चाहिए, ये चीज़ें अगर आप शुरुआत में ध्यान रखेंगे तो आपका नुकसान होने से बच जाएगा। अपना जो डेयरी फार्म है उसके जो एरिया है वो एरिया पूरे बड़े डेयरी फार्म को सोच के डिसाइड किया गया है। इसके अलावा शुरुआत में कुछ ऐसे खर्चे हुए, जो लागत बढ़ी भी, तो उसमें शुरुआत में कुछ ऐसे खर्चे हुए हैं जो होने थे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट था। जैसे बाउंड्री वाल हो गई, पूरी बाउंड्री वाल करवानी थी। अगर हम जाली की या वैसी फेंसिंग करवाते तो उसमें क्या था कि स्नेक बाइट होने का या बाहर से आवारा पशुओं के अंदर आने का डर रहता। ये चीज़ें आपको डेयरी फार्म की विजिट अभी करवाएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा उस चीज़ का। तो चलिए चलते हैं। तो भाई यो अपना डेयरी फार्म का मेन गेट तो भीतर चलना। मेन गेट से अंदर जाते ही सबसे पहले तो ये रैंप बना हुआ है नीचे उतरने के लिए। इसकी डेप्थ थोड़ी सी 2-3 फीट है गहराई, क्योंकि जो अपना डेयरी फार्म है ये रोड के लेवल से नीचे है। अगर इसमें पूरे में भर्त करवाते तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, इसलिए इसको जैसा था वैसा ही रखा गया है। तो अंदर घुसते ही सबसे पहले तो रैंप से उतरने के बाद में जो ये जगह खाली पड़ी थी इसमें पूरे में नेपियर लगा दी। इधर लेफ्ट हैंड साइड में अंदर घुसते ही पहले वॉशरूम बनाया हुआ है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में ही ये बाहर खुले में बंधने के लिए पशुओं के लिए जगह बनाई हुई है। इस फार्म की जो लंबाई चौड़ाई है वो है यहाँ से लेके यहाँ तक 110 फुट लंबा है, और ये 80 फुट चौड़ा है। जो ये चौड़ाई है यहाँ से ये 80 फुट है। ये इस दीवार की है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में 80 फुट है, और उधर राइट हैंड साइड में ये जो दीवार है ये पूरी 110 फुट की है। ये आगे जाके 33 फुट का अंदर बांधने के लिए बनाया हुआ है पशुओं के लिए। ये तोड़े के स्टोरेज के लिए है। ये टेम्परेरी है, थोड़ा ये जुगाड़ करके बनाया हुआ था। अगर इसको पक्का बनाते तो बहुत ज़्यादा रुपए लगते, तो इसमें थोड़ा सा ये जुगाड़ किया। ये आप देख पा रहे हो ये है बांस के टाटी। इनकी लंबाई चौड़ाई है 10 फीट, 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा। ऐसे करके 6 टाटी लेके आए। इसकी एक की प्राइस थी 600 रुपये, तो उसमें जुगाड़ हो गया स्टोरेज का। इसको दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई, ये अंदर स्टोरेज बन गया। कूड़े के लिए ऊपर ये टीन डाली हुई है इसमें बारिश से बचने के लिए। तो ये जो स्टॉक है ये बस 2-3 महीने ही चलेगा, उसके बाद में यहाँ से जगह खाली हो जाएगी। अब आते हैं अंदर की तरफ में। जो एरिया अंदर बांधने के लिए बनाया हुआ है ये है अपना 33 बाई 33 का। यहाँ से लेके इस दीवार उस कोने तक की चौड़ाई है वो भी 33 फुट है, और इस कोने से लेके इस कोने तक की जो लंबाई है वो भी 33 फुट है। आगे नेट लगा दिया है ताकि मक्खी मच्छर अंदर ना आए। ये रोशनदान छोड़ दिए भाई, हवा और जो बाहर करता है धूप धाप अंदर आती रहे। इसके बाद में जो एक खोर खुरली है इसकी चौड़ाई है 2.5 फीट। अंदर से 2 फीट की जगह इसके साइड में छोड़ी हुई है ताकि उधर से आरामदारी से इधर चारा डाला जा सके। इसकी जो कैपेसिटी है अपने फार्म की ये है भाई 8 पशुओं की यहाँ तक।
इसके अलावा थोड़ा सा एक्सटेंड करने पे 10 पशुओं का जगह बन जाएगी आरामदारी से। 10 बड़े और 10 ही इधर छोटे काफ के लिए। ये खुरली जो बनाई गई है ये छोटे काफ के लिए बनाई गई है। 10 ही इधर आ जाएंगे आरामदारी से। ठीक है, तो ये एरिया जो पशुओं के लिए रखा गया है ना, ये है 2 फुट वो, 2.5 फुट ये, 4.5, और यहाँ से लेके यहाँ तक का है 13 फीट। 13 ही है, 13 या 13.5 फीट के आसपास है, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को, क्योंकि जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है ये होगी 8 फुट। 8 फुट पशुओं के बांधने के लिए, और जो इधर छोटे का इनके पीछे जो बंधेंगे उनके लिए अपन जगह छोड़ी भाई 5 फुट की है, छोटे काफ के लिए। बीच में से नाली है, उनका गोबर मूत बाहर जाने के लिए नाली। तो जो मैंने पिछली वीडियो में यह बात कही थी ना कि भाई ये जो 8 फीट की जगह है ये कम पड़ जाती है, तो उसका रीज़न यही था कि यहाँ पे जब हमने 8 फीट की जगह छोड़ी तो पशु तो आरामदारी से बैठ जाता है, पशु के बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, पशु की लंबाई यहाँ तक ही रह जाती है। लेकिन जब गोबर और मूत करता है ना तो वो बिल्कुल यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद में इस नाली को या तो ब्लॉक कर देंगे या उनके पीछे ही पड़े रहेंगे ये। तो जब पशु आगे पीछे होगा ना तो वो उसको पूरा फैला देता है। तो बेस्ट ये रहेगा कि इसको 8 फुट के बजाय 2 फुट और एक्सटेंड कर दे, ताकि पशु यहाँ तक रहे, और जो इतनी जगह बच गई उसके अंदर आप गोबर को आरामदारी से हटा सकते हो, उसको साथ साथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो बाकी जगह बच गई इसमें इधर ये जो अपनी टोक्का मशीन कह दो या भाई गंडासा कह दो, कुछ भी है, हरियाणा में तो ऐसे ही बोला जाता है गंडासा इसको, तो वो रखा है कुट्टी काटने के लिए। जो हरा चारा है या सूखा चारा है वो काटने के लिए यहाँ पे रखा गया है। बाकी जो ये जगह बच गई इधर स्टोरेज के काम आती है, और भाई 2-4 आदमियों के रहने के लिए भी है ये जगह, तो ये छोड़ी हुई है उधर। तो इसकी जो कैपेसिटी हो गई ये है टोटल 10 पशुओं के लगा के चलो आप, 10 पशुओं के हिसाब से बनाया गया था ये सोच के। इसकी जो ऊंचाई है वो कम रखी गई, उसकी रखने की एक वजह थी कि अपने जो फार्म की रोड के लेवल से गहराई है ना वो करीब 3 फुट 4 फुट की है, 4 फुट के आसपास है। 4 फुट ये रोड के लेवल से नीचा है। तो रोड के लेवल से थोड़ा सा ऊपर कर अगर हम बनाते तो करीब 6 फुट या 6.5 फुट तक, यहाँ तक की जो है ये डेप्थ ये पूरी वही रेत में दबती अगर भर्त करवाते तो। और भर्त इतने बड़े एरिया का करवाने में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसलिए हमने इसको जैसा था वैसे की वैसे रखा है। इसके अंदर ही हमने इसका अल्टरनेट निकाल दिया कि भाई जितना भी बाहर से तो पानी आएगा नहीं अंदर, क्योंकि गेट की जो ऊंचाई है उसको हमने बढ़ा दिया है। ये रैंप इसीलिए बनाया गया है कि गेट की ऊंचाई जो है, देखो यहाँ से आप देखोगे गेट की जो है वो ज़मीन से ऊंचा बना दिया है। और ये जो एरिया है ये पूरा वहीं की वहीं रखा गया है। इसका जितना भी पानी आएगा वो इस जगह पे हमने बोरवेल करवा दिया ग्राउंड वाटर को चार्ज करने के लिए। जितना भी पानी आएगा या यहाँ से नहलाने का जो पानी आएगा इसके बाद में पशुओं का, वो भी यहीं पे आ जाएगा, और ग्राउंड वाटर भी चार्ज होगा अपना, और पानी को बाहर निकालने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जब ये बनाया गया तो सबसे पहले हमने बनवाई थी बाउंड्री वाल। बाउंड्री वाल बनवाने के बाद में जब हमने देखा कि भाई 6-7 फुट की बाउंड्री वाल हो चुकी है, तो अलग से अगर मिस्त्री को ठेका देते कि हमें भाई यहाँ पे लेंटर डलवाना है तो उसका चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बाउंड्री वाल का जो बनाने का चार्ज था वो था 50 रुपये या 40 रुपये फुट के आसपास था। लेकिन अगर आप लेंटर डलवाने के लिए दीवार बनवाओगे तो उनका चार्जेस होते हैं 150 रुपये फुट या 200 रुपये फुट। तो पहले हमने जो थी बाउंड्री वाल बनवाई। बाउंड्री वाल बनवाने के बाद में विचार आया कि भाई यहीं की यहीं बना दिया जाए। तो ये जो जगह बच गई ना लेंटर से इसके बीच में, ये 2 से 3 फुट की बची थी बस। तो बाउंड्री वाल बनवाने के बाद में बस हमने 2-3 फुट ऊंचा करवा के डायरेक्ट लेंटर डलवा दिया इस पे पूरे पे। अब इस जगह को 2 पर्पज के लिए बना दिया गया हमने शुरू में।
भाई दो पर्पज़ के लिए बनाई गई ये जगह। एक तो ये था कि शुरुआत में अगर कम पशु रहेंगे तो यहाँ पे बांधने में कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में कम पशुओं को आरामदारी से बांध सकते हैं। इसमें 8 से 10 पशुओं की इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद में इसका हम 2 तरह से यूटिलाइज कर लेंगे। एक तो ये कि इस एरिया को हम सिर्फ डिलीवरी पर्पज़ के लिए रखेंगे। जो भी भैंस काविंग पे होगी, बच्चा देने वाली होगी, उनको और भैंसों से अलग रखा जाएगा। तो अलग रखने के लिए ये जगह बहुत ही शांत और सेपरेट हो जाएगी। एक तो ये यूटिलाइज करेंगे इसका। अगर ऐसा नहीं हुआ, इन फ्यूचर कोई आइडिया चेंज होता है, कोई बदलाव होता है, तो इन दोनों खुरलियों को यहाँ से हटा देंगे। इसको हटाने के बाद में ये पूरा एरिया अपना लेंटर का 33 बाई 33 का खाली हो जाएगा। इसमें उनका फीड और जितना भी अनाज आएगा वो स्टोरेज के लिए बना देंगे। इन 2 पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए इसकी जो ये लेंटर की है ना, ये हाइट है, ये कम रखी भाई। नहीं तो इसकी हाइट कम से कम भी 12 फुट होनी चाहिए थी। लेकिन इसी कारण से क्योंकि कम पैसे में ये लेंटर बढ़ रहा था, और दूसरा जो ये भर्त ना करवाना पड़े, ये जगह रेत से फिल ना करवानी पड़े, ये सोच के इसको 10 फीट के ऊपर ही डलवा दिया भाई। ये अपने फोगर लगे हुए हैं भैंसों के ऊपर। फोगर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। गर्मी में ये लगा लो कि आप टेम्परेचर कम से कम 10 डिग्री तक कम कर देते हैं ये आरामदारी से। तो पशु बिल्कुल शांत और बढ़िया तरीके से बैठते हैं। यहाँ ये एंटरिंग एरिया है जो ये खुला है पूरा। तो ये जो तोड़े का स्टोरेज है, और इधर तक की जो ये बीच में जगह बच गई ना, ये करीब 12 फुट की है। 12 फुट चौड़ा ये रास्ता छोड़ा हुआ है। तो ये जो एरिया है अपना, यहाँ से मक्खी मच्छर एंटर ना करे, इसके लिए पूरे पे ये देखो ये नेट बांधी हुई है अभी तो फिलहाल के लिए। मच्छरदानी पूरे पे कवर कर दी जाती है ताकि मक्खी मच्छर अंदर एंटर ना करे। लेंटर की छाया इसलिए ठंडी भी रहती है थोड़ी। कुछ फोगर चल जाते हैं तो बिल्कुल टेम्परेचर ये लगा लो आप 28 डिग्री 25 डिग्री के आसपास रहता है। बाकी जो बाहर में खुला एरिया था, इसमें पूरे में नेपियर लगा दी हुई हमने। नेपियर की अभी ग्रोथ हो रही है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखो ये उगने लग रही है। ये अच्छे से दिख नहीं रही क्योंकि जो खरपतवार है ये भी ज़्यादा उगी हुई है इसमें। ये हरे चारे का ही काम करेगी, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये था अपना डेयरी फार्म। इसमें हमने क्या क्या गलती करी और क्या क्या चीज़ सही रही, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भाई गलती ये जो बनाया हुआ है ना, ये है ऊपर स्टोरेज करने के लिए। खाली पड़ी थी जगह तो उस कोने में बना दिया था, लेकिन अभी इसको यहाँ से हटाएंगे इसलिए क्योंकि जो इसकी छत है ना, इस छत के ऊपर ही आप देख पा रहे हो, छत के ऊपर जो उपले लगे हुए हैं, छत के ऊपर इनका स्टोरेज बनाएंगे। इसको बड़ी दिक्कत आती है ऊपर से नीचे उतार के फिर इसमें स्टोरेज करने में, तो ऊपर स्टोरेज बना देंगे। फ़ायदा ये हुआ हमें कि जो ये लेंटर की हाइट हमने 10 फीट रखी ना, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब बाहर का जो गली, जो मेन गली है वो बनेगी, तो उससे इसकी हाइट करीब 3-4 फुट ऊपर ही रहेगी बस। तो एक तो इसके ऊपर कुछ भी बना लो, ये अंडरग्राउंड रह जाएगा, अंडरग्राउंड सिस्टम हो जाएगा आरामदारी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी इन दोनों दीवारों के उस दूसरी साइड में खेत हैं खाली, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नमी अंदर आएगी कि भाई इनको आरसीसी से दीवार नहीं बनवाई है, नॉर्मल ब्रिक्स की दीवार है ये, ईंटों की। तो नमी आ जाती है अंडरग्राउंड में। अगर आप नॉर्मल ईंटों से दीवार बनाते हो ना, और उसके दूसरे साइड में कोई भी बिल्डिंग है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो उसके टच है, तो नमी अंदर आने की शिकायत रहती है। लेकिन इसके उधर तो गली है, इस वाले दीवार के दूसरी साइड में मेन रास्ता है वो है। ये दीवार पूरी खाली पड़ी है, उधर दूसरी साइड में कुछ नहीं है। और ये एरिया तो अपना है, ये भी पूरा खाली है, तो इसमें नमी आने की शिकायत नहीं रहेगी। और गली बनने के बाद में जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी वो करीब 3 से 4 फुट बचेगी। 3 से 4 फुट बचने के बाद में ऊपर आरामदारी से कुछ भी बनाया जा सकता है, उसमें चढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं बाहर से दिखाता हूँ आपको।
ये देखो, ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ तक का ये 33 फुट का है। अभी फ़िलहाल इसको चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाई हुई है, लेकिन जब ये गाड़ बनेगी, गली बनने के बाद में जो लेवल आएगा ना वो यहाँ तक आएगा, इस तक, यहाँ तक गली बनेगी। यहाँ तक गली बनने के बाद में सिर्फ जो ये ऊंचाई रह जाती है, जो ये रोशनदान है ये 2.5 फुट ऊपर रह जाएगा, और रोशनदान से ऊपर मुश्किल से 1 फुट होगा। ये जो ऊपर एरिया देख रहा है ये तो दीवार मतलब छत के ऊपर ईंटों से वैसे बनाई हुई है थोड़ी सी, कि भाई पानी वानी एक साइड में इनके दोबारा बाहर आ जाए। नहीं तो ये एरिया जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है ये 3 फुट ही रहेगा, 3-3.5 फुट। मैं ऊपर से आप लोगों को दिखाता हूँ पूरे फार्म। 3-3.5 फुट एरिया रहने के बाद में इसमें ना तो चढ़ने में दिक्कत आएगी, और ऊपर आरामदारी से कुछ भी बनाया जा सकता है। चाहे आप स्टोरेज, नीचे का स्टोरेज बना लो, ऊपर कुछ भी बना लो। देखो ये पूरा एरिया खाली है अपने फार्म के दोनों तरफ में, ये पूरे खेत है, खाली है, ये अपने ही है, और ये अपना फार्म हो गया। तो नमी अंदर आएगी नहीं, इसलिए अंडरग्राउंड छोड़ दिया गया इसको। ये जो अभी छत का यूटिलाइज हो रहा है, ये पक्की छत थी बढ़िया लेंटर की, तो इस पे मम्मी उपले वगैरह बनाती है, सूख भी अच्छे जाते हैं यहाँ पे गर्मियों में। उसके बाद में ये कुछ तो यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, कुछ वो पूरा फुल हो गया था, वो छोटा बनाया था, सोचा नहीं था कि इतना जल्दी फुल हो जाएगा, लेकिन वो बहुत जल्दी फुल हो गया। तो यहाँ पे तो आगे की प्लानिंग ये है कि यहीं पे जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 10 फीट है, 10 फीट से थोड़ा ज़्यादा ही है, 10-10.25 फीट का है। तो या तो 10 फीट चौड़ा या 20 फुट चौड़ा, 20 फुट चौड़ा करके यहीं पे एक स्टोरेज बना देंगे। जो बाकी एरिया बच जाएगा खाली, उसमें ऊपर तैयार होंगे, सूखने के बाद में उसमें ही यहीं पे स्टोरेज कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई, तो वहाँ से उसको हटाया जाएगा। यहाँ पे 2 साइड तैयार करेंगे। एक तो ये जो अभी टीन शेड आपको देख पा रहे होंगे ऐसे कर ये घेरे हुए हैं, तो ये खाली होने के बाद में ये एरिया खाली हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से लेके कोने से लेकर यहाँ तक की लंबाई 80 फुट है। देखो इस दीवार की जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बना हुआ है, यहाँ तक 80 फुट की लंबाई है। तो 80 फुट की लंबाई का तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा स्टोरेज। हम यहाँ पे जो भूसा स्टोरेज करने की सोच रहे थे बनाने के लिए पक्का, तो इस दीवार के साइड में एक और दीवार खींच दी जाएगी 15 फुट चौड़ी या 20 फुट चौड़ा। और ये लंबाई हम कितनी बना ले, 40 फुट, 60 फुट, 80 फुट तक यहाँ पे स्टोरेज बन जाएगा। उसके साथ में एक यहाँ पे वो बन जाएगी, साइलेज पिट बन जाएगी। गोबर भी अभी खुले में गिरा हुआ है, लेकिन आगे का प्लानिंग यही है कि वहाँ से इसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि जो अपना नया शेड तैयार होगा, नया शेड जो अपना तैयार होगा वो यहीं पे बनेगा। ये जो जगह है ये पूरा नया शेड बनाने के लिए है। इधर ये करीब ये लगा लो 60 से 70 फुट लंबाई बच जाएगी, और चौड़ाई तो हम कितना ही चौड़ा कर ले उसको, पूरा 110 फुट का एरिया है। तो वहाँ से अगले साल तक ये जो जितना भी खाद बनेगा इसको उठा के खेतों में डलवा दिया जाएगा, और यहाँ पे नया शेड बनेगा। और गोबर गिरने के लिए भी हम इधर ही जगह बनाएंगे, एक और दीवार यहाँ पे खींच के यहीं पे स्टोरेज के बनेंगे। तब तक ये नेपियर बो दी गई है इसमें, जैसे जैसे डेयरी फार्म बड़ा होगा वैसे वैसे चीज़ें होती जाएंगी। तो हमने इसमें गलती क्या करी और ठीक क्या रहा हमारे लिए, उन चीज़ों पे थोड़ा बात करते हैं। तो ठीक तो ये रहा भाई कि जो ये हमने डिसीजन लिया यहाँ पे जो ये लेंटर डलवाने का इतने हाइट पे, ये सही था। ये कम पैसों में तैयार हुआ, जगह ज़्यादा बन गई, और उसके हिसाब से अगर मैं इसको वैसे नॉर्मल बनवाता ना, दीवार खड़ी करवा के इसके ऊपर लेंटर डलवाता, तो करीब 3-4 लाख रुपए तो नॉर्मल थे लगने। लेकिन ये बहुत ही कम पैसों में तैयार हो गया। बाउंड्री वाल के ऊपर लगभग 1.5 लाख रुपए लगे बस।
1.5 लाख में लेंटर की बन गई। अगर टीन शेड भी डलवाता मैं तो भी वो लाख रुपए के करीब पहुंच जाता। तो ये तो एक अच्छा डिसीजन रहा यहाँ पे बनाने का। गलती क्या रही? गलती ये रही कि भाई एक तो ये गलत बना दिया वहाँ कोने में, और छोटा बनाया भी तो ये थोड़ा छोटा बनाया था सोच के कि भाई शुरुआत में क्या पता इसमें इसकी कैपेसिटी है करीब 5000 उपले आने की, लेकिन ये बहुत जल्दी फुल हो गया। दूसरा जो ये बाथरूम आ रहा है बीच में, बाथरूम के उस साइड में जो हमने एरिया बनाया है ना भैंसों को खुले का खुला एरिया जो बनाया है, वो शुरू में ये सोच कर बनाया था कि जो जितना भी खुला एरिया बनाते जाएंगे ना वो इधर ही बनेगा ऐसे ऐसे लेकिन बाद में ये प्लानिंग चेंज होगी, क्योंकि इस शेड को अगर आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये रुकावट करेगा उसमें हवा आने में। ये जो लेंटर की है ये रुकावट बन जाएगी उसमें। उसकी हाइट हम चाहे कितनी ही कर ले, अगर मान लो हमने 15 फुट 20 फुट तक भी हाइट कर दी टीन शेड का बनाया तो भी ये दिक्कत आएगी उसमें। और अगर अंडरग्राउंड रह जाएगा ये तो उसके लिए रैंप की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये गलत बना दिया भाई थोड़ा सा। अब ये क्या है, जो इस बाथरूम से उधर वाला एरिया है, अब जो नया शेड बनेगा वो बनेगा इधर। तो अगर ये नहीं होता तो पूरा 80 फुट तक शेड बनता अपना, लेकिन अभी ये करीब 15 फुट में है। ये 15 फुट में है तो ये जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी। एक यही गलत डिसीजन रहा, बाकी सब कुछ जो सोच समझ के बनाया था परफेक्ट रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये था भाई अपना छोटा सा डेयरी फार्म। ये देखो पूरा खेत है, चारों तरफ खुले में बनाया गया है। ये चारों तरफ पूरा खेत है। ये एक और यहाँ पे दूसरे भाई ने बनाया है, यहाँ पे डेयरी साइड तो नहीं, लेकिन ये उन्होंने अपनी ज़मीन लेके बस बाउंड्री करके इसमें भी फसल ही उगेगी। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन पूरी विजिट करवाई हमने अपने फार्म की। इसमें कुछ आपको कमी लगे तो भाई ज़रूर बताना कि क्या क्या हमें सुधार करना चाहिए और क्या क्या नई चीज़ें करनी चाहिए। उसके लिए अपनी सजेशन ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।